भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल के जनहित कार्यक्रम में मैं रॉबिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से एक विवाद पूरे भारत में प्रसारित किया जा रहा है विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि शंकराचार्य जी नाराज हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ये नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? नाराजगी की वजह ये बताई गई कि अयोध्या में जो रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है वो मुहूर्त ठीक नहीं है। उस समय का तो कोई मुहूर्त ही नहीं है और ये जबरदस्ती किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी फायदे के लिए बिना मुहूर्त के भी कार्य कर रही है और ये भगवत कार्य जो वहां पे होने जा रहा है अगर बिना मुहूर्त के होता है, क्योंकि शंकराचार्य जी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे जो व्यक्ति पूजा करने जा रहे हैं उनको पर घोर विपत्ति आएगी, जितने लोग भी वहां पूजा करेंगे उन पे विपत्ति आएगी और आसुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा। ये उनकी आपत्ति थी। और वो कह रहे थे कि जो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी हैं, काशी के महान आचार्य, जिन्होंने ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने ये मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकाला है, उनकी योग्यता पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अब इन सारे विवादों के बाद भी जो राम भक्त हैं वो उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बहुत ही भव्य रूप से अयोध्या में उसकी तैयारी चल रही है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो सनातनी हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं वो सही है, गलत है, शास्त्र क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब केवल इसी से है सभी राम भक्तों को, सभी सनातनियों को, कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो, 22 जनवरी को हो। जो तिथि आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने निकाली है, जो शुभ मुहूर्त उन्होंने बताया है, उसी पे हो। और इन सारे विवादों के बाद हर कोई ये सुनना चाह रहा था कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और इस बात पे जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे आचार्य द्रविड़ जी पे, उन्होंने फिर अब अपना स्पष्टीकरण दिया है। ये स्पष्टीकरण उन्होंने ANI को इंटरव्यू देते हुए दिया और अमर उजाला की वेबसाइट पर ये वीडियो वहां पर आप देख सकते हैं। और उसी वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पर भी देखें। ये हम क्लेम नहीं कर रहे कि हमारी वीडियो, ये ANI ने शूट किया था। अमर उजाला की वेबसाइट पे, फेसबुक पे ये वीडियो अपलोडेड है और किसी राम भक्त ने ही हमें शेयर किया है। अब आप ये वीडियो देखिए। जबकि प्रसिद्ध में तो इतना ही है कि चोरबाण यात्रा में नहीं देना। तब पूर्व कालामृत ग्रंथ में महाकवि कालिदास ने ऐसा क्यों लिखा? राजा विक्रमादित्य जिनका संवत चल रहा है तो उनके दरबार में नवरत्न रहे, उसमें कालिदास का भी स्थान है। तो वो उसका लिखते हैं। इसका मतलब है कि सर्वांगीण विचार है, जिसको चतुरस्र विचार कहते हैं हमारे शास्त्र में। तो चतुरस्र विचार के हिसाब से ये मुहूर्त है और ऐसे मुहूर्त कोई हमारे सोचने से नहीं आते। जब भगवान की ही इच्छा वैसी है कि अब कायम का यहाँ रहना है और विश्व को सुधारना है, तब वो मुहूर्त मिला है। इसको पंचांग वालों ने नहीं दिया तो रह गया, भगवान की इच्छा। कभी कभी कोई चीज विशेष प्रसंग से ही प्रकट होती है, उस तरह का यह मुहूर्त है। क्या मुहूर्त है महाराज जी? हम बता रहे हैं। पौष शुक्ल द्वादशी, सोमवार, मृगशीर्ष नक्षत्र, दिनांक 22 जनवरी 2024 के दिन दोपहर अभिजित मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में लगभग 12:30 बजे का वो मुहूर्त है। इसमें प्रतिष्ठा होगी। इसमें मेष लग्न में गुरु है। गुरु की 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए इससे बढ़िया तो कोई मुहूर्त मिल नहीं सकता। मेष लग्न चूंकि चर लग्न है और प्रतिष्ठा तो कायम क्यों नहीं, इसलिए इसमें नवांश स्थिर लिया गया है। वृश्चिक नवांश उस समय बलवान है, उसके अनुसार उससे मुहूर्त है। अब कुछ लोगों ने प्रश्न निकाला कि उत्तराषाढ़ा में सूर्य है तो उसका वेद आ जाता है इसको, मृगशीर्ष नक्षत्र को। इसलिए ये पाप ग्रह से विद्ध नक्षत्र है तो गलत दिन है, ये प्रश्न किया है। लेकिन उसका उत्तर यह है
कि उत्तरा अश्विनी से लेकर रेवती तक के जो नक्षत्रों की गणना होती है सामान्य स्थिति में तो 27 होती है, लेकिन कुछ कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए 28 नक्षत्र माने गए हैं। तो 28वें नक्षत्र में एक अभिजित नक्षत्र आता है। तो अभिजित नक्षत्र की क्या स्थिति है? उत्तराषाढ़ा के 4 टुकड़े करके 3 टुकड़े पहले निकल गए, तो चौथा चरण और श्रवण का थोड़ा प्रारंभिक भाग, इसको लेके एक अभिजित नक्षत्र बनता है। तो उस दिन सूर्य अभिजित में है। अभिजित का मतलब है कि धनु राशि के बाद 6 अंश 40 कला पार हो गई तो अभिजित में जाएंगे। तो वो 40 कला तो धनु राशि में 6 अंश, धनु राशि के बाद 6 अंश और 40 कला तो रात्रि को या भोर तक खत्म हो जा रही है। इसमें स्पष्ट तौर पे गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कि ये मुहूर्त कितना शुभ है, अभिजीत नक्षत्र वो क्या होता है, वो बताया उन्होंने, सब कुछ समझा दिया। अगर इसके बाद भी कोई उनकी योग्यता पे सवाल या निशान लगाता है, कोई ये कहता है कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तो वो साबित कर देना कि जो गणेश्वर शास्त्री जी बोल रहे हैं वो गलत है। उनकी योग्यता पे राम भक्त तो कम से कम सवाल या निशान नहीं लगा रहे हैं। जो राम विरोधी हैं, जो सदियों सदियों से भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए बैठे हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जो छद्म हिंदू हैं, कहने के लिए हिंदू है पर हिंदू है नहीं, वे सारे लोग ही केवल आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के इस दावे पे कि अभिजीत नक्षत्र का जो मुहूर्त है वही सबसे उत्तम है, उस पे सवाल या निशान लगा रहे हैं, जबरदस्ती का विवाद खड़ा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं हमारे चंबत राय जी, उनको बदनाम करने के लिए ये सब एक प्रपंच रचा जा रहा है। अब माननीय शंकराचार्य जी, आपसे एक सवाल भारत करता है और भारत जवाब भी चाहता है कि आखिरकार आपने ऐसा किया क्यों? आपके मन में क्या पीड़ा थी? आपको सहसम्मान नहीं बुलाया गया? अगर ऐसा कुछ है तो ये अफसोस की बात है, लेकिन जैसे सभी को बुलाया गया वैसे ही आपको बुलाया गया। तो इसमें आपको इतना ज्यादा उद्वेलित होने की आवश्यकता क्या थी? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारत के हित में, सनातन के हित में आप शास्त्रों को भी मिसकोट ना करें। अगर शास्त्रों की आड़ में आप अपनी वेदना प्रकट करने लग गए तो इससे सनातन का ही अहित होगा, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप भारत के हित में, सनातन के हित में, राम मंदिर में जो ये भव्य आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसके हित में आप खड़े हो जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी सनातनियों को बहुत प्रशंसा हो, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।